हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है खरमास शुरू हो चुका है, यानी कि जो पोष है उसमें आप मतलब कौन सा है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास एक विशेष समय होता है जो हर साल दिसंबर जनवरी के बीच आता है। ये समय तब होता है जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है और शास्त्र के अनुसार इस दौरान शुभ कार्य को टाला जाता है। खरमास का समय बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अवसर मिलता है। खरमास के दौरान कुछ विशेष सावधानियां, उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि पौष का महीना जो होता है ना, जैसे 5 तारीख से शुरू, उसके बाद आपको कोई कार्य ऐसे नहीं शुभ करने हैं। खरमास में अगर आप कुछ खास उपायों को भी ना अपना लेते हैं मान लो, तो ये आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि, शांति ला सकते हैं। इस समय में कुछ विशेष सावधानियां, उपाय दिए गए हैं जिनसे आपके जीवन बेहतर हो सकता है। इतना ही नहीं, इस समय को सही तरीके से अपनाकर आप न केवल शुभ कार्य को टाल सकते हैं बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि, सौभाग्य भी आकर्षित कर सकते हैं। तो जानते हैं वही कि क्या करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी, उससे पहले भी मेरी वीडियोस हैं। भगवान राम जी की सारी कथा है उससे रिलेटेड, और किस तरह तुलसी को भी घर में महत्व देना है वो भी सारा है। खरमास के समय में ध्यान और साधना, पहला है कि करने से जो मानसिक शांति या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त है। इस समय में नकारात्मक विचारों को छोड़कर अच्छे सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने देखा है हर एक बंदा दूसरे बंदे से जल रहा है, खिंच रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। इस समय में हम वो धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत का पाठ करना शुभ माना जाता है। इन ग्रंथों का पाठ करने से मन को शांति मिलती है। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन मुंह में ईश्वर का नाम जाते जाते ऑफिस में खाना बनाते समय ये तो ले सकते हैं ना। खरमास में व्रत रखने से शरीर आत्मा दोनों की शुद्धि मिलती है। विशेष रूप से सोमवार, शुक्रवार को व्रत उपवास रखना आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। गाय को चारा, खाद्य सामग्री दे। गाय को चारा या अन्य खाद्य सामग्री देना पुण्यदायी होता है और ये आपके जीवन में समृद्धि, सुख की प्राप्ति लाता है। इस समय गाय से संबंधित कार्यों को करना विशेष ज़रूरी है। शादी और अन्य शुभ कार्य ना करें। खरमास के दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी अन्य भी प्रकार के शुभ कार्यों का आयोजन नहीं करना चाहिए। इस समय शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती क्योंकि ये समय सृष्टि के पुनर्निर्माण का है। विवाद, झगड़े, खरमास के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इस समय मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर आप झगड़े में उलझते हैं तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति, जीवन पर पड़ता है। मेंटली हेल्थ में हम इतने बुरे बन जाते हैं, हम अपनी आंखों में इतना गिर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। चीज़ें बहुत सारी उल्ट पुल्ट हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। ये वही उपाय है। इस समय आप नए काम की शुरुआत करने से बचें। व्यापार की शुरुआत या नौकरी बदलने जैसी कोई भी शुरुआत करनी है तो शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं है। यह समय आपको कार्य को स्थगित करना है और पुरानी बातों को सुलझाने का होता है। तामसी भोजन से बचें। खरमास के दौरान तामसी भोजन जैसे मांसाहार, शराब, गरिष्ठ भोजन से बचना है। इस समय में शाकाहारी शुद्ध भोजन का सेवन करें। शरीर के और आत्मा की शुद्धि के लिए ज़रूरी है। उधार ना ले और ना ही दे। इस समय वित्तीय मामले है, जरा सोच समझ कर किसी से उधार ले, ना ही किसी को दे, क्योंकि आपका गया या आया पैसा वापस नहीं होगा। खरमास के उपाय सुन लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाना है। खरमास में सूर्य देव की पूजा, उन्हें जल चढ़ाने से मानसिक शांति, समृद्धि मिलती है। ये उपाय विशेष रूप से आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी है। सूर्य को जल चढ़ाने के भी नियम मैं कल ले आऊँगी। लाल रंग का धागा। इस समय लाल रंग के धागे को अपने हाथ में बांधने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। लाल रंग का धागा जिसे मोली कहते हैं वो बांध ले, इससे आप खुद बदलाव देखोगे। गलतियों का प्रायश्चित। खरमास के दौरान पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करें। आत्मनिर्माण की दिशा में काम करना बहुत फायदेमंद होता है। यह समय खुद को बेहतर बनाने, जीवन में सुधार लाने का है। अगर कोई आपसे रूठा है या कोई मनमुटाव है तो अपनी गलती मान के उनसे माफ़ी मांगे। पीपल के नीचे दीपक। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ कार्य है। ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, घर में सुख शांति लाता है। इस दौरान आपको हर शनिवार, मंगलवार को क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक ज़रूर लाना है। ये महीना 16 जनवरी तक शायद रहेगा। खाद्य सामग्री दान करें। अगर आप यानी कि खरमास के
समा अवधि में आपको दानेदार खाद्य सामग्री, चना, गुड़, चावल आदि का दान करना है। यह दान विशेष रूप से गरीबी, दुर्लभता, कठिनाई से दूर करता है, आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आप सबको ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सूर्य को जल चढ़ाने के नियम जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दे।